सत्संग का हम भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं। जैसे कहीं प्रवचन सुन लिया उसको भी सत्संग मानते हैं, कहीं साधु मंडली में बैठ के विचार का आदान प्रदान कर लिया उसे भी हम सत्संग मानते हैं, कोई किताब पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया तो उसको भी सत्संग मानते हैं। तो असली में सत्संग क्या होता है? असली में सत्संग मतलब सत का संग। सत मतलब जो निर्विकार है, विकार रहित है, वो सत्य है। जो परमानेंट है, चिर है, खत्म नहीं होता है कभी भी। तो उसका जब संग होता है उसको सत्संग बोलते हैं। यानी अपना ऐसा अवस्था है जिस अवस्था में हम विकार रहित रहते हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, किसी भी कंडीशन में, किसी के सामने हो, किसी परिस्थिति में हो, किसी वातावरण में हो, जिसमें हम निर्विकार हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। हमारा मन में कोई विचार नहीं रहता है, विकार नहीं रहता है। ऐसे लगता है कि मतलब हम कहीं खो गए हैं, परमानेंट हो गए हैं, हमारा जो टेम्पोररी बॉडी जो है डिजॉल्व हो गया, ऐसे लगता है। तो इसे बोलते हैं सत्संग। और एक बार सत्संग जिसको हो गया तो वो छूटता नहीं है, वो सत्संग का रंग में रंग जाता है। विचार से ये ऊर्ध्व अवस्था है। विचार जो है इसका पहला अवस्था है, यानी जो प्रवचन सुनना, विचार करना, पढ़ना, ये सब जो है इसका पहला अवस्था है। या कुछ क्रिया का अभ्यास करना, ये सब जो है सत्संग का पहले का अवस्था है। लेकिन असली सत्संग जो है निर्विचार अवस्था है, निर्विकार अवस्था है। अशुष अवस्था को एक बार प्राप्त हो गया तो व्यक्ति जो है पूर्ण शांत हो जाता है, मौन हो जाता है। फिर जो है कभी उठ के जो है किस छंद में नृत्य करने लगता है, ऐसे अवस्था उसका हो जाता है। तो इसे बोलते हैं असली सत्संग।